हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा पर्व 20 जून 2023 मंगलवार को है। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि को भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी को 108 घड़ों के जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान को सहस्त्रधारा स्नान के नाम से जाना जाता है। 108 घड़े के ठंडे जल से स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ जी, बहन सुभद्रा जी और बलदेव जी तीनों बीमार हो जाते हैं। इसलिए इन्हें एकांतवास में रखा जाता है। जब तक वे तीनों एकांतवास में रहते हैं तब तक मंदिर के कपाट नहीं खुलते हैं। ऐसी मान्यता है कि राज्य वैद्य की देख रेख में इन्हें स्वस्थ होने के लिए काढ़ा आदि का भोग लगाया जाता है। राज्य वैद्य की तरफ से दिए गए दवा से ये 15 दिनों में ठीक हो जाते हैं। इसके बाद रथ यात्रा शुरू की जाती है। पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा का पर्व मनाया जाता है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के लिए रथ के निर्माण कार्य की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन से होती है। रथ यात्रा के लिए श्री कृष्ण जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी के लिए अलग अलग 3 रथ तैयार किए जाते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को इस तीनों रथों को सिंह द्वार पर लाया जाता है और इसके बाद मंदिर की प्रतिमाओं को स्नान कराकर वस्त्र आदि पहनाकर श्रृंगार किया जाता है। फिर प्रतिमाओं को रथ में बैठाया जाता है। जब श्री कृष्ण जी, बलराम जी और सुभद्रा जी को रथ पर बैठा दिया जाता है तब पुरी के राजा एक पालकी में आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। रथ यात्रा शुरू करने से पहले सोने की झाड़ू से रथ मंडप की सफाई की जाती है। इसे छर पनहरा कहा जाता है। झाड़ू लगाने के बाद मंत्रोच्चारण के साथ शुभ मुहूर्त में ढोल, नगाड़े, तुरही और शंख ध्वनि बजाकर भक्तगण रथों को खींचते हैं और भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ को गुड़ीचा मंदिर के पास रोका जाता है। गुड़ीचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ जी का मौसी का घर कहा जाता है। यहाँ जगन्नाथ जी का रथ 7 दिनों तक ठहरता है। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को रथों को मुख्य मंदिर की ओर फिर से ले जाया जाता है और मंदिर के ठीक सामने लगाया जाता है। लेकिन प्रतिमाओं को रथ से निकाला नहीं जाता है। आषाढ़ महीने की एकादशी के दिन मंदिर के द्वार देवी देवताओं के लिए खोले जाते हैं और फिर से श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा के जुलूस के दौरान रथ को खींचने से व्यक्ति के ऐसे पाप नष्ट हो जाते हैं जिसे उसने जानबूझकर या अनजाने में किया हो। साथ ही भगवान के रथ को खींचने वाले के सभी दुख कष्ट भी दूर हो जाते हैं और 100 यज्ञ करने जितने पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह उत्सव पूरे 10 दिनों तक मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। इस पर्व का सबसे भव्य आयोजन उड़ीसा के पुरी में देखने को मिलता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ का जगन्नाथपुरी मंदिर है जो कि भारत के 4 धामों में से एक है।